सभी को नमस्कार। सार्विक डिजिटल पाठशाला पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि समय से नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 की एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रचनाएं कंस्ट्रक्शन। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ग्रेजुएटेड स्केल, जिसको हम पटरी भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं, बहुत लोग इसको इंची भी बोलते हैं, इस तरह की एक होगी जिसके एक तरफ जो है आपके सेंटीमीटर में निशान बने होते हैं और दूसरी तरफ जो होता है कि आपके इंच में निशान बने हुए होते हैं। फिर क्या होता है, आप में जो दो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट ऑफ स्क्वायर होते हैं। एक जो सेट ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और जो दो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। इस वजह से यह जो होता है दूसरे जो दो एंगल होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। और एक जो सेट ऑफ स्क्वायर होता है उसमें एक जो आपका होता है ये 90 डिग्री का होता है, जो दूसरा होता है वो आपका ये 60 डिग्री का कोण बना होता है और ये 30 डिग्री का कोण बना होता है। इस तरह से आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट ऑफ स्क्वायर होते हैं। फिर क्या होता है कि आप में एक डिवाइडर्स होता है, वो इस तरह का होता है। जो फिर क्या होता है, एक कंपास होता है जिस पे एक सिरे पे हम क्या करते हैं, पेंसिल को फिट करते हैं और फिर इस तरह से हम अपनी रचना करते हैं। और एक आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं कि प्रोटेक्टर बोलते हैं, या हिंदी में इसको या चांदा भी बहुत लोग कहते हैं, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। आप जो है कक्षा 9th में पटरी और प्रकार यानी जो स्केल था और प्रकार जिसको आप बोलते हैं, ये इन दोनों की हेल्प से बहुत सी रचनाएं की, जैसे कि किसी कोण को समद्विभाजित करना, किसी रेखाखंड पर लंब समद्विभाजक खींचना, कुछ त्रिभुजों की रचना करना। इस सब चीजों को आपने किया और उनका औचित्य भी जाना। इस अध्याय में हम क्या करेंगे कि कुछ रचनाएं करेंगे। जो आपकी रचनाएं हैं वो आपकी कक्षा 10 के अंतर्गत, ये जो आपका कक्षा 10 है, जो रचनाएं कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है आपका, इसमें क्या क्या है। आपका जो चैप्टर 11 है, जो एनसीईआरटी बेस आपकी क्लास चल रही है कक्षा 10 की, जो कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हमें क्या क्या करना है। जो पहला आपका कंस्ट्रक्शन है वो दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना है, आंतरिक रूप से हमें विभाजन करना है। जो दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या करने के लिए कि एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार, यानी कोई अनुपात में आपका कोई त्रिभुज दिया गया है उसके समरूप हमें रचना करना पड़ेगा, जबकि जो दूसरा त्रिभुज होगा वो पहली भुजा के समानुपातिक होगा या किसी अनुपात में दिया रहेगा, उस तरह की रचना करना है। और तीसरा जो आपका कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करना है कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। ये चीजें आपको हमें करनी है। तो चलिए हम अपने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं रेखाखंड का विभाजन, डिवीजन ऑफ ए स्केल। आंतरिक रूप से हम डिवीजन करेंगे। रचना का है आपका कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। हमको कोई अनुपात दिया गया है, मान लीजिए एक रेखाखंड ए भी है दिया गया है और इसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो हम क्या करें, पहले एक रेखाखंड जो है वो ए बी ड्रा करें। ए बी ड्रा करते हैं रेखाखंड। किसी इसकी लंबाई नहीं दी गई, अगर कोई लंबाई दिया गया है तो उस लंबाई में हम करेंगे। देखिए हमने एक रेखाखंड ड्रा किया। ये रेखाखंड है आपका ए और बी। फिर क्या करें, बिंदु ए से कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हुए एक किरण ए एक्स हम ड्रा करते हैं। यहां से एक किरण हमने ड्रा किया ए एक्स। इस किरण का हमने नाम दिया, ये जो किरण आपकी है एक्स, ए एक्स है जो हमने यहां से ड्रा किया। और जो एंगल बना बी ए एक्स, वो क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण बनाते हुए हमने ड्रा किया। फिर क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहां दिया गया है कि इसको 3:2 के अनुपात में डिवाइड करना है, तो हम क्या करें, 3 + 2 यानी 5 यानी एक यक्स को हम 5 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अपने ये जो आपका
प्रकार है, कंपास है, इसको क्या करें, इसमें एक दूरी इसको सेट कर लें और उसको फिर हिलाएंगे नहीं दूरी सेट करने के बाद, और इसको फिर ए को सेंटर सपोज करेंगे और क्या करेंगे कि एक आर्क लगाएंगे। तो मान लीजिए ये इसको कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, जिसका नाम हमने A1 रख दिया। फिर A1 को हम सेंटर सपोज करेंगे और उसी आर्क से, उसी चाप से पुनः हम एक आर्क लगाएंगे जो इस AX रेखा को A2 पे कट करता है। फिर A2 को फिर हम केंद्र मानेंगे और पुनः उसी आर्क से फिर चाप लगाएंगे जो A3 पे कट करता है, और ऐसे ही A4 और A5 यानी 5 बराबर भागों में हम इसको हमने क्या किया, बांट लिया। अगर हम इसका नामकरण करें तो A1, A2, A3, A4 और A है A5। फिर हम क्या करें, A5 को B से ज्वाइन कर दें, मिला देते हैं। देखिए इस तरह से A5 को B से हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। यहां से ज्वाइन करने के बाद हम क्या करें, क्योंकि यहां देखिए यहां दिया गया 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो हम क्या करें, जो A3 है ऊपर से 1 2 3, जो A3 है यहां से एक लाइन इस लाइन के पैरेलल, किस लाइन के, BA5 या A5B के पैरेलल एक लाइन हम यहां से ड्रा करेंगे। ड्रा कैसे करेंगे, हम इस एंगल के बराबर यानी A5B इस एंगल के बराबर क्या करें कि एक एंगल वहां पे ड्रा कर लें। इस एंगल के बराबर यहाँ एंगल ड्रा करें तो हमें क्या मिल जाएगा कि, तो उसके लिए क्या करें, हम A5 को सेंटर सपोज करेंगे और एक आर्क लेंगे, इसमें कोई भी आर्क ले सकते हैं आप, और इस तरह से एक क्या करेंगे, इस पे कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर इसी आर्क से A3 को सपोज करके हम क्या करेंगे कि एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। फिर क्या करें, ये जो आर्क पहले हमने लगा रखा है इसको दूरी को नाप करके, देखिए इस तरह से, ये जो दूरी है इसको हमने नाप लिया। नाप करके ये जो आर्क पहले इसको कहीं कट किया हुआ था, हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको कट करेंगे। जहां एक कट करेगा उसी बिंदु को हम क्या करें कि A5 और B के पैरेलल ये लाइन हमें मिल जाएगी जो A3 से होके जाएगी, और इस तरह से हम इसको क्या करें, ज्वाइन कराएंगे। जब इसको हम ज्वाइन कराए तो देखिए ये लाइन जो है AB को जिस बिंदु C पे कट करती है, यही C बिंदु ही क्या है, ये अभिष्ट बिंदु होगा जो AB लाइन को AC और CB यानी दो भागों में बांट दिया। AC जो होगा 3 और CB जो होगा 2, यानी AC/CB इक्वल टू 3/2, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। जो हमने पैरेलल लाइन ड्रा किया, इसको हम चाहें तो आपके ये जो सेट स्क्वायर था इसकी हेल्प से भी कर सकते थे, और इससे बड़े आसानी से हो जाता है। देखिए कैसे, हम क्या करें, ये जो लाइन थी आपकी A5B, इसको इस तरह से सेट करें कि ये जो इसका एज है वो ठीक ठीक इसके साथ में हो, इसको टच करते हुए हो। देखिए हमने इस तरह से इसे फिक्स कर लिया। इसके जो किनारे हैं इस लाइन पे एग्जैक्टली हों। फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, ऐसे थोड़ा बाहर निकाल के, ऐसे देखिए इसके किनारे पे हमने इसे, अब इसको होल्ड करके रखेंगे, और जो दूसरा इसका एंड है इस पे हम क्या करें, ऐसे स्केल को एकदम यहाँ पे देखिए टच करके रख लेंगे। अब जो स्केल को फिर होल्ड करके रखेंगे और इसको ढीला करके हम इसके स्केल के सहारे इसे आगे बढ़ाएंगे, और ये देखिए जो है यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे C बिंदु से। तो देखिए एग्जैक्टली जो है हमें इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे लाइन मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि रचना के स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि रचना का चरण क्या क्या होगा। तो रचना के चरण में हमने क्या किया, देखिए
पहले क्या किया, ए बी एक लाइन ड्रा किया, जो लाइन दिया गया था उससे हमने क्या किया, ये न्यून कोण बढ़ाते हुए एक जो है ए अक्ष रेखा खींचा। तो उसी को हम लिख लेंगे ए बी से न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण जो ए अक्ष हमने खींचा। ए बी से देखिए बनाता हुआ ए एंगल जो न्यून कोण है ऐसे बनाते हुए हमने ए लाइन खींच दी। दूसरा हमने क्या किया था, जो ए अक्ष आपकी किरण थी उस पे हम 3+2, क्यों 3+2, क्योंकि वहां दिया गया था 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो 3:2 यानी दोनों का सम किए तो कितना आ गया, 5 हो गया। तो हमने क्या किया, इसको A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 और A4 A5 आपस में सब बराबर होंगे। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, यानी जो करते आप जा रहे हैं उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया था, B को A5 से ज्वाइन कराया था तो उसी को लिख लिया, B A5 को आपने मिलाया। फिर क्या किया, जो A3 से क्या किया कि इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रा किए थे आप, यहाँ इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे आपने क्या किया था, ऐसे लाइन ड्रा की थी। तो उसी को हम लिख लेंगे कि बिंदु A3 से होकर जाने वाली तथा A5 B के समांतर एक रेखा खींचा जो AB को क्या किया कि बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। तब AC/CB बराबर क्या होगा, 3:2 के अनुपात में होगा। यही हमें करना था। चलिए हम अब रचना के औचित्य को देखते हैं। इस ट्रायंगल में बात करते हैं A5 और B में। इस त्रिभुज में हमने बात किया, क्या करेंगे कि जो A3C है, देखिए ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि आपने ये रचना किया है कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तब क्या होगा, तब जो होगा क्या कि जो A3 बटे A3 A5 वो किसके बराबर होगा, AC बटे CB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो दो अन्य भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, उस तरह से A हो जाएगा। रचना से आप जान रहे हैं कि A3 और A3 A5 का जो अनुपात है वो 3/2 है। तो इस देखिए इन दोनों से क्या हो जाएगा कि AC बटे CB 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार जो बिंदु AC है वो AB को क्या करेगा, 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। इस तरह से आप देखिए कि रचना आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इसकी वैकल्पिक विधि पे बात करते हैं कि इसकी वैकल्पिक विधि क्या है। वैकल्पिक विधि में हम क्या करेंगे कि फिर एक जो रेखा है जो आपकी AB रेखा थी इसको हम खींचेंगे। तो हमने क्या किया, A और B ये जो रेखाखंड है इसको हमने खींच लिया। ये रेखा है आपकी AB, ये आपकी वैकल्पिक विधि है। फिर क्या करें, हम A से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे जो क्या होगा, AX होगा। तो हम क्या करें, A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा आपने खींच लिया जिसका हमने नाम रखा AX। ये आपकी एक किरण खींची गई, रे खींची गई AX। फिर हम क्या करें कि ये जो एंगल है BAX इसके बराबर ये जो न्यून कोण है वहां यहां से हम न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, यानी इसके पैरेलल हम B से एक रेखा खींचना चाह रहे हैं। तो देखिए आप क्या करें, यहां कोई भी आप अपने प्रकार में कोई भी आप एक आर्क ले लें। आर्क लेने के बाद क्या करें, यहाँ A को सेंटर सपोज करें और इस तरह से इसको कट करें। इसी आर्क से हमने क्या किया कि यहाँ भी ऐसे कट कर दिया, ऐसे एक चाप लगाया, आर्क लगाया। फिर क्या करें, इसकी दूरी हम मेजर कर लें ऐसे। देखिए ये दूरी हमें पता चल गई। फिर इसको सेंटर सपोज करके उससे हम आर्क लगा लें तो हमें क्या होगा कि यहाँ से भी एक न्यून कोण, उसी कोण के बराबर एक रेखा B से हम खींचेंगे BY। तो हमने क्या किया, एक किरण और खींचा जिसका नाम रखा हमने BY।
ये देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है। इसको हम चाहते तो आपके ये देखिए ये जो आपका प्रोटेक्टर था, हम इसकी हेल्प से भी आप चाहते तो जो है यहां से पैरेलल लाइन खींच सकते थे। क्या करते, देखिए इस तरह से आप इस लाइन के पर इसको, इस एज को, इस किनारे को फिक्स कर देते और इसके दूसरे सिरे पे क्या करते कि इसी तरह से इसको जो आपका स्केल था इसको फिक्स कर देते। फिक्स करने के बाद हम इसको ढीला छोड़ करके स्केल के सहारे स्केल को टाइट करके पकड़े रहते और स्केल के सहारे धीरे 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 इसको हम आगे बढ़ाते। और जब हमारा बिंदु बी मिल जाता तो देखिए बिंदु बी से हम क्या करते, ऐसे इसको छोड़ देते और ये देखो रेखा खींच लेते। इस तरह से ये पैरेलल लाइन हम ड्रा कर सकते थे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ए को सेंटर सपोज करेंगे और चूंकि यहाँ दिया गया है 3:2 के रेशियो में, तो हम क्या करें, ए पे जो 3 दिया गया है इसके बराबर जो है कोई भी आर्क ले लें। इस तरह से आप आर्क लेने के बाद यहाँ पे सेंटर सपोज करें और इसको 3 बराबर भागों में बांट दें। यानी हमने एक कट लगाया जिसको हमने A1 नाम रखा, फिर कट लगाया A2 नाम रखा, फिर कट लगाया A3 नाम रखा। और इसी जो आर्क लिया गया था इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और यहाँ से B को सपोज करेंगे और इस तरह से B1 और B2 दो हम आर्क लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटना है। तो हमने इसका नाम रख दिया, ये था आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3 और ये है आपका B1 और ये है आपका B2। अब क्या करेंगे, A3 को B2 से हम ज्वाइन करा देंगे, मिला देंगे। देखिए इस तरह से इसको इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए जब जो ही ज्वाइन किया वो AB रेखा को, यह रेखा क्या करती है, A3 B2 रेखा इसको C पे कट करती है। यही C बिंदु जो होगा आपका अभिष्ट बिंदु होगा जो AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। चलिए हम इसकी रचना को देख लेते हैं कि रचना कैसे लिखनी है इसकी। तो देखिए रचना का चरण क्या होगा, हमने क्या किया था, AB से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX इस तरह से खींचा हुआ था, तो हमने खींच लिया। फिर क्या किया, एंगल BAY यह जो एंगल था BAY के बराबर हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल बनाया ABY, यानी यह एंगल जो BAX है, BAX के बराबर यहाँ से ABY एंगल बना करके AX के समांतर BY रेखा आपने, या BY किरण जो है AX किरण के समांतर BY किरण आपने खींचा था। AX पर बिंदु देखिए यहाँ पे A1 A2 A3, क्यों, क्योंकि यह 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना, इसलिए 3 भागों पे हमने बांट दिया A1 A2 A3 और उसी के बराबर B1 B2 आर्क लगाया। इस तरह से अंकित किया इन पे बिंदु कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 और B1 B2 बराबर B1 B2, इस तरह से आपने इन बिंदुओं को अंकित कर लिया। फिर आपके क्या किया कि जो A3 और B2 है इसको मिलाया, जो AB को बिंदु कहाँ पे कट कर रहा था, C पर प्रतिच्छेद करता है। यही जो आपका होगा AC संबंधी CB क्या होगा, 3:2 होगा। अब रचना का हम औचित्य लिख लेते हैं। तो औचित्य को क्या करें, देखिए औचित्य क्या होगा, इन ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल A3C यानी ये ट्रायंगल जो है आपका, इस ट्रायंगल में बात करें और ट्रायंगल B2C इस ट्रायंगल में बात करें। इन दोनों ट्रायंगलों में हम बात कर रहे हैं क्या, एंगल जो आपका है A3AC यानी यह एंगल किसके बराबर है, एंगल B2BC इस एंगल के। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया था, रचना से ही है, रचना से भी है और एकांतर कोण है, ये रचना से है। आपने क्या किया था, इस एंगल के बराबर यहाँ एंगल बनाया था। इस तरह से रचना से और यह एकांतर कोण बनता है, तो क्या हो गया कि आपका यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ऐसे ही जो एंगल है आपका A3C
और B2C आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल लाइन है और इसको कट करती है, तो यह एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे एकांतर कोण से। ऐसे ही जो ये एंगल है AC और BC यानी यह एंगल और यह एंगल क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, इस वजह से ये आपस में बराबर होंगे। इस आधार पे हम कह सकते हैं क्या कि जो ट्रायंगल आपका है A3C और B2C क्या हैं? समरूप हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। इस तरह से आपने कहा कि ये दोनों क्या हैं? कि सिमिलर ट्रायंगल हैं। तब क्या होगा? जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो क्या होंगे? उनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो हम कह सकते हैं कि A3 बटे जो है B2 बराबर AC बटे BC, और हम जानते हैं रचना से कि A3 बटे B2 क्या है? 3/2 के बराबर है। तब क्या हो जाएगा कि AC बटे BC बराबर 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो बिंदु C होगा वो क्या करेगा? इस लाइन यानी AB को 3:2 के रेशियो में विभाजित करेगा। हमारी जो अगली वीडियो होगी, एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना तथा जो हमने रचनाएं की हैं उससे संबंधित जो प्रश्न हैं प्रश्नावली के, उसको हम हल करेंगे। आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग सार्विक डिजिटल पाठशाला।